हेलो एवरीवन। एनिमल्स में जो मूवमेंट हो रहा था उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टार्ट किया था हमने इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स से। फिर वर्टिब्रेट्स में हमने कैटेगराइज किया था। ठीक है। इस हर तरीके की स्पीशीज़ को, जिसमें फ़िश थे, बर्ड्स थे, मैमल्स थे, रेप्टाइल्स थे। ठीक है। इन सारी चीज़ों को कवर किया था हमने। फिर उसके बाद बॉडी कवरिंग के बारे में थोड़ी सी बात करी थी। ठीक है। बॉडी कवरिंग के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं उनमें अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। हर तरह के एनिमल्स का अलग अलग तरीके का मूवमेंट होगा। ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट कह रहा है इसमें, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड टू स्केप देयर एनिमीज़। तो दो ही इनके वैलिड रीजंस है जिसकी वजह से इनके जो है मूव करना बहुत ज़रूरी होता है। पहला पॉइंट क्या है, सर्च ऑफ फूड, और दूसरा पॉइंट क्या है, स्केप देयर एनिमीज़। ठीक है। तो अगर कोई बोले आपसे कि एनिमल्स मूव क्यों करते हैं, तो पहला पॉइंट आप बोल सकते हो कि इन सर्च ऑफ फूड, एंड सेकंड पॉइंट इज़ टू स्केप देयर एनिमीज़। मतलब अपने दुश्मनों से दूर भागने के लिए जो है मूवमेंट ज़रूरी होता है, और दूसरा फूड को सर्च करने के लिए मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर है। अगला पॉइंट कह रहा है, एनिमल्स लिविंग इन लैंड, वाटर एंड एयर मूव इन डिफरेंट वेज। तो कह रहा है कि एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं वो अलग तरीके से मूव करेंगे, जो वाटर में रहते हैं वो भी अलग तरीके से मूव करेंगे। टोटली डिफरेंट तरीका होगा इनका लैंड पे जो रह रहे थे एनिमल्स उससे। ठीक है। और जो एयर में रह रहे हैं, एयर में बर्ड्स खास करके रहते हैं, उनका जो मूवमेंट होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा लैंड पे रहने वाले एनिमल्स से और वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स से। ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। इंसेक्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इंसेक्ट्स के बारे में क्या कह रहा है, इंसेक्ट्स हैव 6 legs टू मूव, क्रॉल, हॉप एंड वॉक। तो इंसेक्ट्स के पास कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। तो क्या करने के लिए होते हैं, मूव करने के लिए होते हैं, क्रॉल करने के लिए होता है, हॉप करने के लिए होता है, एंड वॉक करने के लिए होता है। तो ये 4 काम करते हैं अपने 6 पैर से। ठीक है। इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर हैव स्ट्रॉन्ग हार्ड लेग्स टू हॉप अबाउट। तो ये देखो राइट साइड में ये जो पहला वाला फोटो दिया हुआ है ये ग्रास हॉपर का है। ग्रास हॉपर का आपने देखा होगा, ये सामने 2 पैर हैं और पीछे 2 पैर हैं, और सबसे पीछे ये 2 पैर हैं। सबसे पीछे वाले जो 2 पैर हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से दिख रहे हैं। तो ये क्यों ज़रूरी होता है, इसकी वजह से ये हॉप कर पाते हैं। क्लियर है। अगला पॉइंट कह रहा है, बीटल्स एंड एंट्स क्रॉल विद देयर 6 legs। तो बीटल्स क्या होते हैं, ये देखो राइट साइड में दिखा रहा है। ठीक है। ये बीटल्स हैं। तो बीटल्स अपने 6 पैर से क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, सिर्फ ये रेंगते हैं। ठीक है। सम इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज, हनी बीज, मस्कीटोज, ड्रैगन फ्लाइज एंड लेडी बर्ड्स कैन फ्लाई ईजिली। अब देखो आपने देखा हुआ है बटरफ्लाइज को, हनी बीज को भी देखा हुआ, मस्कीटोज को भी देखा हुआ है, ड्रैगन फ्लाई जो है ये आपने देखा होगा, और ये रहा राइट साइड में कॉर्नर में सबसे नीचे, ये है आपका ड्रैगन फ्लाई। ठीक है। और लेडी बर्ड क्या होता है, लेडी बर्ड ये रहा। ठीक है। इसको लेडी बर्ड बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है कि ये सारे जो हैं फ्लाई कर सकते हैं ईजिली। ठीक है। क्योंकि इनके थोड़े से वो भी होते हैं, इनके विंग्स भी हो सकते हैं इनके। ठीक है। विंग्स जो है इनको हेल्प करते हैं उड़ने के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है, मोस्ट ऑफ द फ्लाइंग इंसेक्ट्स बॉडी हैज़ हॉलो स्पेस फिल्ड विद एयर एंड दे ऑल्सो हैव ए पेयर ऑफ विंग्स। ज़्यादातर जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं वो हॉलो होते हैं। ठीक है। हॉलो मतलब खोखले होते हैं। ठीक है। फिल्ड विद एयर, तो जहाँ जहाँ पे खोखला इनका बॉडी होगा वहाँ पे एयर भरा होगा। एंड दे ऑल्सो हैव ए पेयर ऑफ विंग्स, और उनके भी जो है विंग्स होते हैं। तो ज़्यादातर इंसेक्ट्स आप देखोगे, ज़्यादातर इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फ़िश के बारे में पढ़ रहे हैं हम। फ़िश में पहला पॉइंट कह रहा है, मोस्ट फिश हैव 2 sets ऑफ पेयर्ड fins, 1 pair इन फ्रंट एंड 1 pair एट द बैक टू मूव इन वाटर। तो फिश जो होते हैं उनके 2 पेयर्स होते हैं फिन्स के, एक आगे की तरफ होता है और एक पीछे की तरफ होता है। ठीक है।
और इसकी हेल्प से ये पानी में मूव कर पाते हैं, तैर पाते हैं। फिर कह रहा है द अनपेयर्ड फिन्स हेल्प देम टू मेंटेन देयर बैलेंस। जो अनपेयर्ड फिन्स होते हैं वो, इनका जो बैलेंस होता है, जो बिल्कुल सीधा सीधा ये चल पाते हैं, ये गिरते नहीं हैं पानी के अंदर, एक पर्टिकुलर जो है अपने बॉडी पोजीशन में ही वो रुके हुए रहते हैं और उसी पर्टिकुलर बॉडी पोजीशन में ही वो आगे मूव करते हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, जो उनके अनपेयर्ड फिन्स हैं वो इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है? द टेल फिन हेल्प्स इट टू चेंज इट्स डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। तो जो टेल फिन्स होते हैं, जो सबसे पीछे वाला जो पूंछ होता है इनका, वो क्या करते हैं, हेल्प इट टू चेंज इट्स डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। तो टेल फिन्स अगर नहीं होते तो ये अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर पाते। तो अनपेयर्ड जो फिन्स थे वो बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है फिश में। और जो दोनों सेट ऑफ फिन्स थे, दोनों पेयर ऑफ फिन्स थे, वो क्या कर रहे थे, वो मूव करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। और जो सबसे पीछे वाले जो टेल पे फिन था, वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो डायरेक्शन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसको मोड़ना है किसी मछली को, तो वो जो उनके टेल में फिन होता है उसकी वजह से ही वो मोड़ पाते हैं। ठीक है? एम्फीबियंस हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, फिर से वापस से डिस्कस करेंगे। एम्फीबियंस में सबसे पहला पॉइंट है, फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो फ्रॉग्स तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, फ्रॉग्स से अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता एम्फीबियंस के लिए, क्योंकि फ्रॉग्स हर कोई देखा हुआ है। तो एक ये जनरल एनिमल है जिसको सभी लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है? तो इसके बारे में बात करा इसने, बोल रहा है कि ये जो है लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है दे हॉप ऑन द ग्राउंड विद देयर पावरफुल हिंड लेग्स। हिंड मतलब जो पीछे वाले जो पैर होते हैं उनको हिंड लेग्स बोलते हैं। ठीक है? और इनके जो पीछे वाले पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है? तो कह रहा है कि ये जो ग्राउंड पे ये हॉप करते रहते हैं, जो उछलते कूदते रहते हैं, वो किसकी वजह से करते हैं, इससे बहुत से पीछे के जो पैर होते हैं इनके, उसकी वजह से ये काम कर पाते हैं। अगर पीछे के पैर पावरफुल नहीं होते तो ये हॉप नहीं कर पाते। क्लियर है? दे ऑल्सो हैव वेब्ड फीट। अब देखो वेब्ड फीट क्या होता है। वेब्ड फीट, आपने वेब देखा हुआ है ना, वेब मतलब जाल, जो मकड़ियाँ बुनती हैं। तो आपने अगर ऑब्ज़र्व किया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं ऑब्ज़र्व किया तो आपने देखना। तो क्या होता है कि इनके जो पैर होते हैं, पैर मान लो पैर की उंगलियां ऐसे ऐसे हैं। ठीक है? उनके उंगलियों के बीच में जो है पन्नी टाइप का कुछ लगा होता है। ठीक है? वो पन्नी टाइप का जो लगा होता है वही, उसी चीज़ को वो बोलता है वेब शेप्ड। ठीक है? क्लियर है? तो वेब्ड फीट क्या होता है, ये होता है। और आगे इसमें बताया भी हुआ है, अ वेब्ड फूट हैज़ स्किन बिटवीन द टोज़। तो इनका जो ये एक टो है और ये जो दूसरा टो है, इसके बीच में स्किन होगा। ठीक है? विच हेल्प्स देम टू पुश वाटर लाइक ए पैडल। अब क्या करते हैं ये जो हैं फ्रॉग्स जो होते हैं, जब ये पानी में होते हैं तो जैसे हम साइकिल जब चलाते हैं तो पैडल पे जब हम पीछे की तरफ पुश करते हैं तो हमारा साइकिल आगे बढ़ता है। वैसे ही इनका जो ये वेब्ड फीट होते हैं वो क्या करते हैं, उससे पानी को पीछे की तरफ ये धक्का देते हैं। जैसे ही पीछे की तरफ धक्का देंगे वैसे ही ये इनका मूवमेंट आगे की तरफ होता है। तो ऐसे करके ही ये पानी में आराम से स्विम कर पाते हैं, तैर पाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रेप्टाइल्स के बारे में क्या कह रहा है, रेप्टाइल्स के बारे में कह रहा है कि लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, टॉर्टोइजेस हैव 4 शॉर्ट लेग्स टू मूव अबाउट। तो लिजर्ड्स जो हैं, क्रोकोडाइल्स हैं और टॉर्टोइज हैं, इनके पास 4 छोटे छोटे पैर होते हैं। इन छोटे पैर की मदद से ही ये जो है मूव कर पाते हैं। अब छोटे पैर होंगे, जितना छोटा पैर होगा उतना जो है इनको जो है मूव करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। हम सबको पता है कि कछुए जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्लोली मूव करते हैं। क्यों? अब इनके पैर ही छोटे होते हैं, वो कितना भी तेज़ मूव करेंगे तो फिर भी वो बाकी सारे जानवरों से स्लो ही मूव कर पाएंगे। क्लियर है? दे क्रॉल ऑन देयर बेली मतलब अपने पेट पे ही ये क्रॉल करते हैं। जो इनका पेट होता है, पेट ही ज़मीन से रगड़ता है और उसी पे जो है उसी के सपोर्ट से आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है? टर्टल्स लिव इन वाटर। देखो टॉर्टॉइज और टर्टल्स, बार बार मैं बोल रहा हूँ, टॉर्टॉइज और टर्टल्स दोनों ही डिफरेंट एनिमल्स हैं। ठीक है? इसके बारे में आप चाहो तो फ़ोटो भी देख सकते हो इंटरनेट पे, टॉर्टॉइज और आपको टर्टल्स में अंदर समझ में आ जाएगा। क्लियर है? टर्टल्स लिव इन वाटर
दे हैव 4 लिम्स विच एक्ट एज फ्लिपर्स और पैडल टू हेल्प देम स्विम। ये भी बिल्कुल उसकी तरह होते हैं, कह सकते हो थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस इनके जो फीट वगैरह होते हैं, नहीं रिजेम्बलेंस मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे फ्रॉग का जो फीट जिस तरीके का प्रोसेस करता है, जैसे वो पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं, वैसे टर्टल्स भी होते हैं। टर्टल्स के जो लिम्स होते हैं, लिम्स मतलब बाहें, भुजाएं, ठीक है। तो इनकी जो 4 भुजाएं बाहर निकली हुई होती हैं, उन भुजाओं से ये पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं, और जब ये पीछे की तरफ पुश करेंगे तो आगे की तरफ जो है इनका बॉडी मूव करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्नेक्स के बारे में। स्नेक्स आज मैं सोच रहा हूँ कि स्नेक्स ही पढ़ा के आज हम ख़त्म करते हैं, ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। स्नेक्स में पहला पॉइंट कह रहा है द बॉडी ऑफ ए स्नेक इज़ डिविजिबल इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। तो स्नेक के बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, हेड होता है, ट्रंक होता है और टेल होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर अगला पॉइंट कह रहा है स्नेक्स डू नॉट हैव लिम्स। स्नेक्स का कोई भुजाएं नहीं होती, कोई भी आर्म नहीं होता, आर्म मतलब इनके कोई हाथ नहीं होते, इनके कोई पैर नहीं होते, बट दे हैव रफ स्केल्स। स्केल्स के बारे में मैंने बात करी थी पहले भी, ठीक है। बट दे हैव रफ स्केल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर बॉडी विच इनेबल्स देम टू मूव अबाउट, ठीक है। क्या कह रहा है कि स्नेक्स के लिम्स तो नहीं होते, लेकिन इनका जो स्केल होता है इतना हार्ड होता है और रफ होता है कि ये जो है इनकी बॉडी को मदद करते हैं आगे की तरफ बढ़ने में, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है एज दे मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड द स्केल्स पुश अगेंस्ट द ग्राउंड। सीधी सी बात है, स्केल्स का डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है ग्राउंड से, तो वो जो है पुश, वही ग्राउंड को पुश करेगा। हम जानते हैं कि हम जो पैर से अपने ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो ऐसे सभी का प्रोसेस ऐसे ही है, किसी को आगे बढ़ना है तो वो उसको ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करना होगा। तो इनका जो स्केल होता है वो ग्राउंड को जो है पुश करता है पीछे की तरफ, और ये खुद आगे बढ़ता है। दिस हेल्प्स इट टू ग्रिप द ग्राउंड एंड मूव इट्स बॉडी। तो ये जो है इनका जो खुरदरा सा स्केल होता है, जो इनका स्केल होता है बहुत सा रफ सा होता है, खुरदरा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसी की वजह से जो है इनका ग्रिप जो है आसानी से ग्राउंड में हो पाता है, बन पाता है, ठीक है। खुरदरा ग्राउंड रहे, ग्राउंड बिल्कुल स्मूथ, अगर खुरदरा सा रहेगा तो खुरदरा सा इनका स्किन भी है, तो स्किन खुरदरा रहेगा, रफ सा होगा, तो आसानी से उसको जो है ग्राउंड को ग्रैस कर पाता है, ग्रिप कर, उसका जो ग्रिप बहुत अच्छा हो बन पाता है। ग्रिप मतलब आपने देखा होगा कि साइकिल का जो हैंडल होता है उसमें थोड़े थोड़े से डॉट्स बाहर निकले होते हैं, वो क्यों होते हैं? ताकि आपका जो हाथ है वो आसानी से वो अच्छे से पकड़ सके और फिसले नहीं, ठीक है। तो ना फिसलने से रोकने के लिए ही जो है वो ग्रिप अच्छा होना चाहिए होता है उसका। क्लियर है? ग्रिप रफ होना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है इट कैन मूव इजीली ऑन रफ ग्राउंड बट फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू क्रॉल ऑन अ स्मूथ सरफेस। सीधी सी बात है, अब इनका जो बॉडी जो है, उनका जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा रफ़ है, और अगर बिल्कुल फ़र्श है, बिल्कुल स्मूथ फ़र्श है, उस स्मूथ फ़र्श पे अगर किसी सांप को छोड़ दो तो वो मूव नहीं कर पाता। क्यों नहीं मूव कर पाता? क्योंकि इनका जो स्केल है, स्केल जो है अच्छे से ग्रिप ही नहीं बना पाता। ग्रिप बनाने के लिए तो जो रफ़ सरफेस चाहिए, जो कि है नहीं, बिल्कुल स्मूथ सरफेस। इसी वजह से जो है ये बिल्कुल प्लेन सरफेस पे या स्मूथ सरफेस पे अच्छे से मूव नहीं कर पाते, उस पे जो है इनके मूवमेंट पे अपना खुद का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है स्नेक्स कैन ऑल्सो स्विम इन वाटर दस द स्नेक कैन मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट। स्नेक्स जो है पानी में भी तैर सकते हैं, इसी वजह से जो है इनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। आज के लिए यहीं रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।